अमेरिका ने तिब्बत के अंदर चीन से गुप्त लड़ाई कैसे लड़ी 1959। चीन को लग रहा था कि तिब्बत पर उसका कंट्रोल लगभग पूरा हो चुका है। चीनी ट्रूप्स हर जगह मौजूद थे, रेजिस्टेंस कमजोर पड़ रहा था और बीजिंग को यकीन था कि तिब्बत का चैप्टर अब बंद हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका टारगेट था चीन और बैटलफील्ड था तिब्बत। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया भर में इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका का एक और कंसर्न था, कम्युनिस्ट चीन। 1949 में माओ जेडोंग की विक्ट्री के बाद चीन अमेरिका के सबसे बड़े राइवल्स में शामिल हो चुका था। इसी बीच तिब्बत में चाइनीज रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस जिंदा था, खासकर खाम रीजन में। यहाँ के फाइटर्स माउंटेन्स में चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे और चीन की मिलिट्री बहुत पावरफुल थी। यहीं से CIA की एंट्री होती है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA ने सीक्रेटली कुछ तिब्बती फाइटर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। उन्हें कोवर्ट ट्रेनिंग दी गई, मॉडर्न वेपन्स चलाना सिखाया गया, रेडियो कम्युनिकेशन सिखाई गई और गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन का सबसे डेंजरस फेज, सीक्रेट एयर ड्रॉप्स। रात के अंधेरे में एयरक्राफ्ट तिब्बत के ऊपर से गुजरते, वेपन्स गिराए जाते, एम्यूनिशन भेजी जाती और रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट दिया जाता। ऑफिशियली अमेरिका और चीन के बीच कोई वॉर नहीं थी, लेकिन ग्राउंड पर एक सीक्रेट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक ऐसी वॉर जिसके बारे में आम लोगों को कुछ पता नहीं था। कुछ सालों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। तिब्बती फाइटर्स चाइनीज पोजीशंस पर अटैक्स करते, इंटेलिजेंस कलेक्ट करते और फिर माउंटेन्स में गायब हो जाते। लेकिन धीरे धीरे चीन को समझ आने लगा कि रेजिस्टेंस को बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। चाइनीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और अग्रेसिव हो गए, सर्विलांस बढ़ गई और रेजिस्टेंस नेटवर्क्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर इंडिया आ गए। ये इवेंट दुनिया भर की हेडलाइंस बना, लेकिन पर्दे के पीछे CIA का ऑपरेशन जारी रहा। फिर 1970 के दशक में सब कुछ बदलने लगा। अमेरिका और चीन के रिलेशंस इंप्रूव होने लगे। प्रेसिडेंट निक्सन चीन के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहते थे और इसी के साथ तिब्बत ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस कम होने लगी, सपोर्ट कम हुआ और आखिरकार मिशन खत्म कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ऑपरेशन चीन को तिब्बत से बाहर नहीं निकाल सका। तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं बना, लेकिन इसने दुनिया को कोल्ड वॉर का एक सच दिखा दिया। सुपर पावर्स हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं लड़ते, कभी कभी वो माउंटेन्स के बीच सीक्रेट मिशंस के जरिए और दुनिया की नजरों से दूर लड़ते हैं। और तिब्बत उन्हीं सीक्रेट बैटलफील्ड्स में से एक था, एक ऐसी जगह जहां अमेरिका और चीन के बीच एक हिडन वॉर लड़ी गई, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं।